वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामायण में कई बड़े अंतर हैं। आओ जानते हैं 8 खास बड़े अंतर। पहला, काल का अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल यानी सन 1573 में लेखन प्रारंभ किया और 1575 में पूर्ण किया। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। दूसरा, भाषा में अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कोई इसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोग मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तीसरा, कथा के आधार में अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपने आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित कई अन्य रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। चौथा, श्लोक और चौपाई। रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया, जिसमें सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग हैं तथा 7 कांड हैं। रामचरितमानस में श्लोक संख्या 27 है, चौपाई संख्या 4608 है, दोहा 1074 है और सोठा संख्या 207 है और 86 छंद है। पांचवा, रामायण से ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना कठिन है, क्योंकि उसकी भाषा संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस को वर्तमान की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। जनमानस की इस भाषा के कारण ही रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। छठवां, रामायण और रामचरितमानस का अर्थ। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय या राम का मार्ग, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर, राम के मन का सरोवर। रामचरितमानस को राम दर्शन भी कहते हैं। मंदिर में जाने के जो नियम है, वही सरोवर में स्नान करने के नियम है। मंदिर जाने से भी पाप धुल जाते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करने से भी। सातवां, ऋषि और भक्त की लिखी रामायण। महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम के प्रशंसक जरूर थे, लेकिन वे भक्त तो भगवान शिव के ही थे। उन्होंने शिव की मदद से ही इस रामायण को लिखा था, जबकि तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश से राम भक्त हनुमान की मदद से रामचरितमानस को लिखा था। 8वां, कांड। रामचरितमानस में आखिरी से पहले कांड को लंका कांड कहा गया, जबकि रामायण में आखिरी से पहले कांड को युद्ध कांड कहा गया। कहते हैं कि उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया था।